उत्तर प्रदेश के अपने उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट में एक मगहर स्थान है, मगहर नगर है। मगहर नगर जो है, जो गोरखपुर शहर है, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उस मगहर, वो उस समय मगहर रियासत थी। उस रियासत का नवाब बिजली खान पठान था। बिजली खान पठान था और वहां पर मुसलमान और हिंदू उस नगर के अंदर लगभग बराबर की मात्रा में रहते थे। वहां पर एक दुर्भिक्ष गिरा, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया। सभी ने अपने जंतर मंत्र कर लिए, हिंदुओं ने भी अपने यज्ञ आदि कर ली, धर्म भी कर लिया, लेकिन कोई बूंद नहीं गिरी, वर्षा नहीं हुई। त्राही त्राही मच गई, बहुत बुरा हाल हो गया। किसी व्यक्ति ने वहां के नागरिकों को बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महान संत रहते हैं, बहुत ही सिद्धि युक्त हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाएं और वो आकर के आपके ऊपर रहम करें तो वर्षा हो सकती है। उनका नाम कबीर है, कबीर नाम है उन महापुरुष का। यदि वो आ जाएं और उनसे आप जाकर प्रार्थना करो तो आपका संकट निवारण हो सकता है। इस बात का ज्ञान बिजली खां पठान नवाब को हुआ, क्योंकि उस समय तो सबकी घी बन जाती है। पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रही, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका हैं, दारू पीवे, घुट्टी लावा, कदे नो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला के शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले जाडा चढ़ ले, जब वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, कि मेरी देह ही तोड़ेगा। तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है, और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे और मैं नहीं खाता रोटी, मुंह चढ़ा ले। वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव यह है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, और भगवान रूठ गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहाँ है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली, साइंस ने क्या खोज कर ली, भगवान के दिए हुए पदार्थों पर इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है। जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नॉमिनेटेड था ये युग कि इसमें मशीन की जो है ना उत्थान होगा, मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है। ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो,
परमात्मा रुष्ट हो जावे। ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अफलातून अंडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को भगवान को नहीं मानते। ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते। तो पुण्यात्मा भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा और उसमें क्या स्थिति हुई इसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब बिसे में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। अब उस समय ये छुआछात बहुत ज्यादा थी, जात पात का बहुत भिन्नता थी, और जब वो अकाल पड़ा किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वही बाज के रोटी खोज के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम क्षत्रिय हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। शहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र जो नान पुलाव खाया करते थे, उन रोटी नहीं मिली। शहजादे मांगत फेरे, शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए बालक लड़के मोल। रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इससे आगे क्या कहूं, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, ओह, और वो मनुष्यों ने खाया उसमें। इससे आगे क्या कहूं, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, खर माने गधा। कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। ओह, बाखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं। कहते वो बाखड़ी भी कूट कूट के खाई, और वृक्षों के पत्ते ने तोड़ तोड़ के जरोड़ना में ना ऐसे खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जांडिया गला गया करें, जांडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर, और टीट ये टींड लग गया करें कैरों के, और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो,
खरपवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े, सांगर टीट और बाखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाढ़। बोदी बाढ़, बाढ़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की, अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाढ़ लगाते थे। कहते वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़, इसते आगे क्या कहूं रही न बोदी बाढ़। फजल किया यूं दुख सुन्या बरसे दीन दयाल, आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरोवर ताल, सातों धातुर सात अन वर्षाही के माही। मेर मौज मौला करी बादल पछाए जाही। बरसे इंद्र घनघोर करे उतरा हुक्म हजूर, खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये भी से की बातां हैं लगा 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी ही सातों आठों चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और सातों आठों का दिन था, रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहां वर्षा की। बरसे इंद्र घनघोर कर उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बात है लगा 21 ऐन, 60 महीना शुभ घड़ी सातों आठों चैन। 3, 4 और 5 मन हुआ अन उजाल, भीग्या गला सुदस्मणा यूं खावे कंगाल। लांडी बूची लाड कर संतों के प्रताप, सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात। कहते हैं फिर सुख का सांस आ गया जब सांगर टीट भी ना मिल रहे थे। टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखियो, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़वापन कम करके जबकि अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है और उस समय भूखे मर जाने ने सूख के खा लिए कति। हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। जो नान पुलाव खाया करते थे अपने घरा बनवा कर माल पूड़े, उन्हें एक रोटी भी ना मिली, धक्के खाते आटे। तो पुण्यात्मा परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के नातीर बड़े अंडी पाके बैठे हैं। कहते उसमें सभी नाते रिश्ते भूल गए, माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे किधर भाग गए, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीने को, माँ कहीं। पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में रह रहे हैं। यहाँ पर ना जाने कितनी आपत्तियां एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहां आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जालेंगे इतने यहां सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए क इब चाबण लगे पाने। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया। और कहते उस समय इब
ये चूनार कत्था ला के पान खान लागे, बकवाद करें, बता पान के पेट भर, कोरी बकवाद। अब उस समय कहाँ गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा, इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहाँ से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, अब कथो चूना ला के चाबण लगे पान। पांडव भारत में बचे यूं रखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्मा, इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से। कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी, अर्थात पिछले पुण्य जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे, उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की। ऐसी आपत्ति में उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंड, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो है जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं है। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके है, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रहे हैं। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा कर रास्ते ये निकाल ना ले जाए। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस अक्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहां उसी के विषय बताते हैं। पांडव भारत में बसे, जैसे पांडव भारत में बचे यो राखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। अपने आत्मा हम भूल जाते हैं परमात्मा को, थोड़ा सा सुख होते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अकाल गिरने से पहले धरती तोलने थे और फिर कैसी दुर्गति होगी। टक्कर मारते मेरे, ना कोई भाई साथ रहा, ना कोई रिश्तेदार साथ रहा, ना कोई संबंधी टोया पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोत है। जिसमें मगहर के अक्षेत्र में अकाल गिरा, तराई तराई मच गई, राजा के पांव के तले की जमीन भी खिसक गई, अका बुरा हाल होगा। सभी जंतर मंतर, सभी देवी देवताओं को हिंदुओं ने मना लिया और सभी क्रियाएं कर ली मुसलमानों ने, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जब बिजली खां पठान को पता चला कि बनारस में कबीर नामक महापुरुष परम संत रहते हैं, यदि वह मेहर कर दे तो वर्षा हो सकती है, तो वीर देव सिंह बघेल, काशी का नरेश, वो कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था
और साधु संत की मर्यादाओं से, परमात्मा की मर्यादाओं से परिचित हो चुका था। बिजली खां पठान मगर नवाब ने 2 सैनिक भेजे, सिपाही घोड़े के ऊपर, और कहा, एक पत्र लिख दिया वीर देव सिंह बघेल के नाम कि मैंने सुना है कि आपके शहर में कोई कबीर नामक संत है और मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल गिर चुका है। आपसे प्रार्थना है कि उस कबीर संत को मेरे यहां भेज दें, और इन सैनिकों के साथ वो घोड़े पर बैठकर आ जाए, यहां वर्षा करवानी है। हम इतने अज्ञानी है भक्ति मार्ग से, बताइए कोई बड़का का खेल था, संत ने बुलावा, कौन सी धरण ठवानी थी। अब वो सैनिक लेकर वो पत्थर चल पड़े, जाकर के वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला उस राजा को बिजली खां पठान का संदेश दे दिया। उसने पत्र पढ़ा, वीर देव सिंह ने पत्र पढ़ा और तुरंत पत्र लिख दिया, और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा, उस पत्र में भी लिख दिया और सैनिकों से भी बोल दिया कि भाई बिजली खां पठान से कहना कि ये कोई तरीका नहीं संत को बुलाने का और उससे रहम पाने का। उसमें पत्र में भी लिखा और सैनिकों से बोल दिया कि बिजली खां पठान आवे और संत के चरणों में नतमस्तक हो और प्रसन्न होकर ये उसके साथ चले तो बात बनेगी। ना कोई बड़का खेल नहीं है कि उसने भेज दिया, कोई इंजेक्शन थोड़ा लवाना था, वे आते ला देंगे। तो दोनों सैनिक वापस आ गए बहुत शीघ्रता से। जब बिजली खां पठान को संदेशा मिला, तुरंत सैनिक लेकर के सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक घोड़ों पर सवार होकर के वो तुरंत चल पड़ा। वीर देव सिंह बघेल नवाब के घर पर पहुंच गया। तो वीर सिंह बघेल ने कहा कि मेरे साथ चल परमात्मा के पास, और वहां जाकर उनके चरण छूले पकड़े, प्रसन्न होंगे तो चलेंगे, नहीं संत के को ऐसे नहीं बोला करते कि यहां भेज दो। तो बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेल दोनों राजा वहां पहुंचे, परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि वीर सिंह बघेल कबीर परमेश्वर के शिष्य थे। परमेश्वर ने पूछा, कैसे आना हुआ राजन? दास की कुटिया पर। वीर सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम करके उठकर कहा, प्रभु ये बिजली खां पठान मगर के नवाब हैं, आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं, मेरा ये मित्र है। परमात्मा ने कहा, बोल बच्चा, क्या आदेश है? बिजली खां पठान ने कहा, प्रभु एक अर्ज है मेरी, हमारे क्षेत्र में दुर्भिक्ष गिर गया है, बहुत भयंकर अकाल गिर गया है, त्राई त्राई मची है प्रभु, आपकी रजा हो जावे तो एक वहां वर्षा हो। पुण्यात्माओं, उन ब्राह्मणों ने, उन हिंदुओं ने जो वहां मगर में निवास करते थे, सब पत्रे पुत्रे देख लिए थे और भविष्य वक्ताओं से, भविष्य के जानने वाले, भविष्यवाणी करने वालों से भी संपर्क कर लिया था। अब ये जो कुछ संत इस टाइप के होते हैं, उनकी समाधि ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा, शरीर यहीं रह जाता है, वो समाधिस्थ होकर के, और वहां जाकर के वो उस अक्षेत्र का अकाउंट देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा इस समय में होगी या नहीं, ऐसा कोई प्रारब्ध है या नहीं। ये पूर्व निर्धारित है, जहां पर फलडाणी है या कहीं पर ऐसा यानी
सूखा गिरना है, जो कुछ भी। तो उन्होंने बता दिया था कि यहां इस अक्षेत्र के लोगों का पुण्य नहीं है, जिसके कारण यहां वर्षा नहीं हो सकती कई वर्ष तक। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वीकृति दे दी, चलो भाई मैं चलता हूं। परमात्मा को एक घोड़े पर बैठाया और वहां से चल पड़े। जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां एक नाथ जी, वैसे अन्य लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर कबीर जी ने पहचाना उसको कि वो गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी क्योंकि वहां गोरखपुर का स्थान है जहां पर विशेष साधना गोरखनाथ जी ने की थी, इसलिए गोरखपुर नाम से वो शहर प्रसिद्ध हुआ। उसमें गोरख टीला भी है। अपने आत्माओं, हम ये सोचते हैं कि ये संत जैसे गोरखनाथ जैसे पार हो गए, और इनकी इतनी सिद्धियां थी कि एक बार गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ के भ्रम को निवारण करने के लिए एक पहाड़ था मिट्टी का, पत्थर का, उस पूरी पहाड़ी को सोने का बना दिया था अपनी सिद्धि शक्ति थे। और गोरखनाथ जी ने अपने गुरुजी मच्छंदर नाथ जी के शरीर को, जो एक राजा की रानी ने उस मच्छंदर नाथ का शरीर कटवा के नष्ट करवा दिया था, जला दिया था। और मच्छंदर नाथ जी उस रानी के, राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके और वहां रह रहा था। तो गोरखनाथ ने मच्छंदर नाथ जी की आत्मा को राजा के शरीर से निकाला, और जो राख पड़ी थी, अस्थि पड़ी थी मच्छंदर नाथ की, जड़े हुए शरीर की, सभा की, उन अस्थियों से अपनी सिद्धि शक्ति से मच्छंदर नाथ का शरीर बना दिया और उसमें प्रवेश कर दिया। इतनी शक्ति थी इस गोरखनाथ में, लेकिन न तो इसका मोक्ष था, ऐसे ब्रान माटी नो की नो रही, उसका प्रमाण दिया जा रहा है। अब क्या होता है कि जिस गोरखनाथ जी का शरीर छूट गया, मर गया, अब ये सूक्ष्म शरीर में, प्रेत वाले शरीर में पितर रूप में घूमते रहते हैं। जैसे हम गोपीचंद और भर्तरी को मुक्त मानते हैं, वो मुक्त नहीं है, ऐसे ही पितर रूप में भटक रहे हैं। जहां जाए कहीं प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं किसी को, फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं है। मोक्ष प्राप्त प्राणी बहुड़ कर इस संसार में नहीं आता। तो गोरखनाथ जी के वहां गोरखपुर 25 किलोमीटर था। अब वो उसने सोचा कि यहां दुर्भिक्ष गिर गया और ये किसी संत को बुलाने गए हैं, और वो संत आकर के यदि यहां कोई करिश्मा दिखा देगा तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से गोरखनाथ जी वहां एक साधु वेश, अपना नाथ परंपरा वाला वेश की वेशभूषा बना करके प्रकट होकर के, यानी एक सिद्धि ऐसी होती है कुछ समय के लिए वो चोला धारण कर सकता है। तो वहां शरीर धारण करके एक छोटी सी तलैया, जैसे खेतों में लेट होती है, लेट बोले हमारे रोहतक जिले में, छोटी सी जोड़ी, छोटी सी तलैया खेतों में होती है। तो वो तलैया सूखी पड़ी थी, उस तलैया के ऊपर गार्ड का अपना वो चमटा, ये त्रिशूल, और वहां बैठ गया ऐसे आसन लगा के। जब परमात्मा आ रहे थे और मगर में प्रवेश करने को जा रहे थे,
मगर नगर से 1.5 किलोमीटर दूर ये दास देख कर आया ये घटना। वहां पर आज भी अवशेष बचाया, शेष बाकी हैं, अवशेष बचे हुए हैं। और वहां के लोग वहां के व्यक्ति ये प्रमाण देते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ था। जब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि नाथ जी आए हुए हैं, गोरखनाथ बैठा है और इसके मन में के दोष है, वो तो अंतर्यामी थे, वहीं रुकवा लिया घोड़ा और राजा से कहा कि नवाब से कहा कि हे राजन बिजली खां पठान, आप इतनी दूर गए काशी में 200-250 किलोमीटर, ये देखो महापुरुष बैठे हैं आपकी बनी में, आपके जंगल में, इनसे अर्ज करो, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। अब गोरखनाथ जी सुने और दूना फूल गया, कुप्पा हो गया। तो बिजली खां पठान, हमारे मन में भी एक दोष रहता है। तो क्योंकि कबीर परमात्मा को जब जहां से बिजली खां पठान लाए बैठा के, तो वो उस समय कपड़ा बुने थे। एक गरीब जुलाहा बैठा खड्डी में और कपड़ा बुने, तो उसके मन में जच्चे ना थी कि वो संत है, भगवान तो बहुत दूर की बात, उसको भगवान माना। तो वो ले जरूर आ रहा था, पर बिजली खां पठान के मन में भी खोट था कि संत संत तो ना लगता। तो दोनों की फड़क निकालनी थी, एक तीर में 2 शिकार करने चाहे परमात्मा ने। एक तो गोरखनाथ की फड़क निकालनी थी, एक बिजली खां पठान का दिमाग सेंटर में लाना था। तो बिजली खां पठान को जब ये सुना कबीर जी के मुखारविंद से, परमेश्वर के मुखारविंद से, कि देखिए महापुरुष जो चाहे सो कर दे, इतने सिद्ध पुरुष हैं, इन नाथ जी महात्मा से आप प्रार्थना करो वर्षा के लिए। गोरखनाथ जी घना राजी ना, वो बिजली खां पठान घना प्रसन्न हो गया, अक्सर सचमुच महात्मा तो ईशे होया करे। और जाकर बिजली खां पठान ने प्रार्थना की, हे नाथ जी, हे महात्मा जी, हम यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है, कृपा वर्षा करवा दो। अब नाथ जी खड़ा हुआ, वो त्रिशूल निकाला और उस तलैया के बीच में जाकर, जो सूखी जोड़ी थी छोटी सी लेट, उसके बीच में जाकर त्रिशूल मारा, न्यू काट दिया। वहां से पानी की धार फूट आई और वो तलैया पूरी छोटी सी तलैया थी, वह बरगी पानी की। और फिर नाथ जी आकर बैठ गया नुआ कर। अब कबीर परमात्मा बोले, देखो भाई कर दिया ना, पानी कर दिया महात्मा ने, तेरे की देख तुम कहाँ गए थे, ठीक हो गया काम, बिजली खां बन गई बात है। बिजली खां पठान बोला, प्रभु इस जल से तो एक दिन के पशु भी नहीं छिक सकते, हे नाथ जी वर्षा करवा दो। नाथ जी कहते हैं कि इस अक्षेत्र के पुण्य समाप्त हो चुके हैं, इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, इनके प्रारब्ध में यहाँ वर्षा नहीं है, और मैंने इंद्र तक के कागजों को टटोल लिया है, इस अक्षेत्र में 2-3 वर्ष तक वर्षा नहीं हो सकती। और कहते हैं वजीर और फकीर दोनों आपस में सोया करते हैं। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे नाथ जी दया कर दो, आप तो जो चाहे सो कर सकते हो, वर्षा करा दो, आपके बच्चे यहाँ त्राई त्राई कर रहे हैं। तो गोरखनाथ जी नाराज हो गए, ने बोला तू करवा दे, ऐसा वर्षा करवाने वाला है, इनके भाग्य में नहीं है तो कहां से दे दे, कहां से वर्षा हो जा। अब बिजली खां पठान फंस गया, कहिया तो बात बिगड़ गई भाई। जब इंद्र के कागजात ही देख लिए इसने और महात्मा ने के वर्षा नहीं होगी तो मर गए भाई अंत। तब बिजली खां पठान को चिंतित देखकर परमेश्वर ने कहा कि आप जाओ, सभी यहां से अपने नगर को जाओ। और परमात्मा जहां वो गोरखनाथ जी बैठे थे उससे 200 फुट की दूरी पर वहां बैठ गए, ऐसे लीला करके जैसे ध्यान लगा रहे हैं। कहने लगे भाई तुम जाओ,
मैं अर्ज करूंगा भगवान ते जो सुन ली मेरी तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अब बिजली खां पठान ने सोची देख कुछ ना होना भाई, मेरे ख्याल में इस कबीर ने भी पता लग गया कि हमारे बाग में कोई ना यूं खिसकेगा, भाग जाएगा यहाँ से। परमात्मा उसके अंतर की बात जानकर ने बोला बिजली खां जल्दी चले जाओ अपने घर को, कहीं रास्ते में भीग ना जाओ तुम वर्षा से, तो नवाब है। अब ना सोची भाई, चली कह दिया संत ने, चला अपने घर में। अब वो आधा किलोमीटर गांव से जब रह लिए, इतने जबरदस्त बादल आए नो उमड़ के, और सारी रात वर्षा हुई नो कम से कम 8 घंटे, और भर दिए सब ताल, सब पानी कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारा गांव उमड़ के उस वर्षा में बरसते में उल्टे आगे वह कितके घर गाँव थे, और परमेश्वर के चरणों में बाल बच्चों समेत वहीं आकर गिर गए। घर पर चलो परवरदिगार, हमारे गांव चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था। ये इस दास की अर्ज सुनी है मेरे पूर्ण परमात्मा ने, यानी खुद ही डबल रोल कर रहे थे। परमात्मा बोले कि मैं तुम्हारे नगर में चलूंगा इस शर्त पर, इस कंडीशन पर कि तुम हिंदू और मुसलमान मेरा उपदेश लोगे, मेरे शिष्य बनोगे। परमात्मा ने कहा ये तो एक आपत्ति थी, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी आपत्ति तुम्हारे अंदर आएंगी, उनको भी दूर करूंगा। अब इतनी समर्थता देख के पूरे नतमस्तक हो गए, प्रभु जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तब परमात्मा कबीर जी ने उनके नगर में प्रवेश किया। हिंदू और मुसलमानों को दोनों को संदेश दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने परमात्मा की शरण ग्रहण की। बिजली खां पठान भी उनका शिष्य बन गया। पुण्यात्माओं, इन अज्ञानी संतों